अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनते साथ ही बनी गाला को रेगुलराइज कराया। हमें उम्मीद थी पूरे मुल्क के अवाम के लिए भी एक ही पॉलिसी होगी। गुजर नाले को रेगुलराइज करने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन बनी गाला को रेगुलराइज करने में मुश्किलात नहीं होती। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा जिस ज़मीन पर नस्ल दर नस्ल लोग रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हकूक देंगे। कोशिश होगी कि आम आदमी को उसका हक मिले। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अब इन हुक्मरानों से अवाम को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक को तेज करने पर इत्तफाक। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी उमूर पर भी मुशावरत। पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। गुज़श्ता साल की निस्बत पाकिस्तान की रैंकिंग में 16 दर्जे की कमी। पाकिस्तान 2020 में 124वें नंबर पर था। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है, करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान नियाजी की हुकूमत करप्ट और चोर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की रिपोर्ट के बाद इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह जाता। करप्शन खत्म नहीं हुई, लिहाजा अब वो घर जाएं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली बदर का बयान, कहा करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे का इजाफा पीटीआई के करप्शन के खिलाफ नाम निहाद बयानिए पर एक जोरदार तमाचा है। इमरान खान और उनके सरमायादार दोस्तों ने मुल्क में करप्शन की इंतहा कर दी। पीटीआई की लूटमार की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ी। जहां चपड़ासी के अकाउंट से करोड़ों निकलेगा, वहां करप्शन की राय क्या होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अवाम की करप्शन के बारे में राय बताती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा करप्ट सियासतदान मुल्क से बाहर बैठा है। शहजाद अकबर ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। करप्शन के खिलाफ जंग का बयानिया शहजाद अकबर के जाने से खत्म नहीं होगा। सिर्फ शहजाद अकबर को नहीं, पूरी कौम को करप्शन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो आदमी जिसको चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस लेकर सादिक और अमीन करार देता रहा, आज वो करप्ट निकला है। आज पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन के ममालिक में 117 नंबर पर था। आज पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने 16 ममालिक को करप्शन में पीछे छोड़ दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा मुशीर एहतसाब का इस्तीफा सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई, बढ़ी है। एहतसाब सिर्फ मुखालफीन को निशाना बनाने के लिए है। हुकूमत की करप्शन से आलमी इदारे पर्दा उठा रहे हैं। सिंध का बल्दियाती कानून नया नहीं, पुराना कानून है जिसमें कुछ तरमीम की गई हैं। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशस्तों में इजाफा किया है। माजूर और ख्वाजा सरा की नशस्तें रखी हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में मेयर को कचरा उठाने का इख्तियार नहीं था। इस कानून में मेयर को सॉलिड वेस्ट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को हल्का बंदियाँ शुरू करने के लिए खत लिखा, इसलिए बल्दियाती कानून फाइनल करने में जल्दबाजी की।
सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कल से कराची के 5 अहम मकामात पर धरना देने का भी ऐलान कर दिया। कहा, काले कानून को काला ही कहेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर नजरसानी करे और मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर करे। रवा साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 44,76,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा तब ही मुमकिन है जब हर बच्चे को 2 कतरे पिलाए जाएं। और मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 6,357 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 12.8% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज 49,595 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कराची में ज़मीन.com की जानिब से रिहायशी मंसूबे बुर्जुल जनाह का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मंसूबे से मुतालिक आगाही हासिल की। मलीर कैंट के करीब मंसूबे के साइट ऑफिस में होने वाली तकरीब में बुर्ज अल जना मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में शरीक अफराद ने मंसूबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और मंसूबे के मुतालिक मालूमात हासिल की। ज़मीन की इंतजामिया के मुताबिक मंसूबा मलीर कैंट के करीब जना एवेन्यू की प्राइम लोकेशन पर तामीर किया जा रहा है। मंसूबे में गाड़ियों की पार्किंग के लिए 4 मंजिलें मुख्तस की गई हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग समेत दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। मंसूबा वज़ीर आज़म की स्कीम में भी रजिस्टर्ड है और 42 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। कुछ सियासी उमूर की बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल और PDM की तहरीक पर तवील मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक को तेज करने पर इत्तफाक किया। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी उमूर पर भी मुशावरत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राबिता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल और PDM की तहरीक पर तवील मुशावरत हुई। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक को तेज़ करने पर इत्तफाक किया। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी उमूर पर भी मुशावरत की गई है। मौलाना ने PDM के सरबराह इजलास के एजेंडे पर एतमाद में लिया। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुक्मरानों से अवाम को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। कौमी गोल्फर और दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने टूर्नामेंट के तीनों दिन खेल पर गिरफ्त मजबूत रखी। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सदर खुर्रम खान ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 23वीं सिंध गोल्फ ओपन चैंपियनशिप का फाइनल राउंड PAF एयरमैन गोल्फ क्लब के खूबसूरत कोर्स पर हुआ। 5 अंडर पार के साथ खेल का आगाज करने वाले दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल ने लीडर बोर्ड पर अपनी बरतरी को मजीद मुस्तहकम करते हुए 8 अंडर पार के साथ अपने टाइटल का कामयाब दिफा किया। शब्बीर इकबाल के करियर के टाइटल की तादाद 194 हो गई। शब्बीर इकबाल को 3 लाख रुपए की इनामी रकम और ट्रॉफी दी गई। पेशावर गोल्फ क्लब के मोहम्मद नईम दूसरे नंबर पर रहे, जबकि एयरमैन गोल्फ क्लब के मोहम्मद अशफाक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सदर खुर्रम खान ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कोर्ट में IG सिंध की पेशी। सहाफियों को देखकर IG सिंध मुश्ताक महर ने बार बार रास्ता बदलने की कोशिश की। IG सिंध का स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम के हवाले से किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट में IG सिंध की पेशी। सहाफियों को देखकर IG सिंध मुश्ताक महर ने बार बार रास्ता बदलने की कोशिश की। IG सिंध ने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया। सवाल था कि शहरी घरों के बाहर भी महफूज नहीं है। IG सिंध का कहना था एडिशनल IG ब्रीफिंग देंगे। सर, कराची में अमन अमान की सूरत हाल, डकैती वारदाती बढ़ गई है। लोग तो अब घरों के गेट पे भी लुट जाते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है सर? वो तो सर कुछ आप भी तो फरमाएं। सर, कराची में इस बारे में तफसीलात लेंगे। जी सफर। जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट
के जानिब से प्रियंका कुमारी 7 साल लड़की जी सक्खर के इलाके से वो लापता हुई है, उसके नोटिस लिया था जिस पर जो है आईजी सिंध मुश्ताक महर को ताक तलब किया गया था। मुश्ताक महर जो है वो रिपोर्ट के साथ पेश हुए और आईजी सिंध मुश्ताक महर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी और बताया कि प्रियंका कुमारी जिस गांव से लापता हुई है उस गांव के करीबन 40 घरों में तलाशी ली है और 170 से ज्यादा मशकूक अफराद से इस हवाले से पूछताछ की है, मगर अभी तक प्रियंका कुमारी का कोई जो है सुराग नहीं मिला। इस हवाले से मजीद कार्रवाई जारी है। फौरी तौर पर हमने इस पर इकदाम लिए और जल्द जो है इसको बाजियाब करवाया जाएगा। जब ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई उसके बाद जब आईजी सिंध मुश्ताक महर चीफ जस्टिस के चैम्बर से बाहर आए तो वहां पर सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि जो सूरत हाल है आजकल कराची की, उस पर सवाल किया कि शहरी जो हैं वो अपने घर पे बाहर भी महफूज नहीं है, उनसे उनके कीमती सामान जो है वो जो लोग हैं जो अफराद हैं मुस्लिम अफराद वो लेके चले जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर जो आईजी सिंध ने ये जवाब दिया कि इस हवाले से एडिशनल आईजी ब्रीफिंग देंगे और तमाम तरह जो सवाल आईजी सिंध से जो पूछे गए उसका किसी का जवाब नहीं दिया। और जब बाहर निकले चैम्बर से तो जैसे साहब ने सवाल किया तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आईजी सिंध कैसे अपना जो रास्ता है वो तब्दील कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, मगर वहाँ पर भी हम जो साहब थे वो पहुंच के उससे सवाल किया कि आप मौजूदा जो सूरत हाल है इनकी इस हवाले से बताएं कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की इन लोगों के खिलाफ, जिस पर जो है आईजी सिंध ने कहा कि इन तमाम तर मामला पर जो है वो आईजी सिंध ब्रीफिंग देंगे। जी अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है और पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट शाया की जिसमें पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया है। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया, 40वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर का कम होना बदलवानी में इजाफे को जाहिर करता है, जबकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 220 में पाकिस्तान का नंबर 124वां था। पाकिस्तान 2020 में 31 और 2019 में 32 स्कोर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पीटीआई के 3 साल दौरे हुकूमत में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो चुकी है। जी ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे।